मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाधिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। छह ढाला, दूसरी ढाल, पहला छंद उच्चारण कीजिएगा। यदि आपसे कहा जाए जीव का लक्षण क्या है, ये बताने वाली पंक्ति बोले, क्या बोलेंगे आप? जीव का लक्षण क्या है, ये बताने वाली पंक्ति। तन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। जी बहुत बढ़िया जी, बोलिए बोलिए। ठीक है। यदि कहा जाए संसार भ्रमण का कारण क्या है, जिसके कारण से जीव जन्म मरण के दुख भोग रहा है, क्या बोलेंगे? ठीक है। अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से जीव का स्वभाव अलग है। शिल्पी जी बोलिए अब। मोबाइल से। जीवादि प्रयोग नहीं, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। एक पंक्ति और भी इसमें अलग से दी गई है, वो अपन को बोलना है। अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से जीव का स्वभाव अलग है, ये बताने वाली पंक्ति। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव जाल। बहुत बढ़िया। आइएगा, आज के विषय को हम प्रारंभ करेंगे। जीव तत्व की भूल क्या होती है, ये आपके सामने कल बताया गया था। अब कह रहे हैं अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है और आश्रव संबंधी भूल क्या है। इन दोनों की भूल को बताने के लिए अगला छंद कहा जा रहा है। भैया एक क्वेश्चन कर लूं? जी बोलिए। ये जो आपने तत्व बताए थे, जीव अजीव आश्रव बंध संभव निर्जरा और मोक्ष, तो इनको हम प्रयोजन भूत तत्व ही क्यों कहते हैं? इनका मतलब क्या, किस वजह से कहते हैं? बोल देते हैं। आप कह रहे हैं इन 7 तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, बात समझिएगा।
प्रयोजनभूत इसलिए बोलते हैं कि इन तत्वों का श्रद्धान करने से ही हम अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ये तत्व प्रयोजनभूत हैं, अर्थात हमारे मतलब के हैं, अर्थात हमें संसार से पार उतारने में कारण हैं। अर्थात हमें पता है हम संसार में हैं तो किस कारण से हैं? कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है। हम संसार से पार कैसे हो पाएंगे? जब कर्मों को रोकेंगे और बंधे कर्मों की निर्जरा करेंगे। तो ये चीजें हमें दिखती नहीं हैं, इसलिए इनके श्रद्धान की बात की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ये तत्व प्रयोजन भूत हैं, इनका श्रद्धान करिए। ये तत्व हमारे मतलब के तत्व हैं। क्योंकि जी जो जी जी भैया। जी हाँ क्योंकि जो चीज हमें दिखाई पड़ती है उसके श्रद्धान की बात नहीं की जाती है ना। जो चीज है लेकिन हमें दिखती नहीं है उसके श्रद्धान की बात की जाती है। तो आश्रव आदि तत्व हमें दिखते तो हैं नहीं हैं, लेकिन ये होते हैं, उनका विश्वास कीजिए। इसी प्रकार से हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इस भाव के पहले भी हम थे, उसके पहले उसके पहले उसके पहले हमारा अस्तित्व इस संसार में अनादिकाल से है। इस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। इस कारण से आचार्य कहते हैं आप विश्वास करिए किसका? जीव का, कि जीव था, है और रहेगा। ठीक हुआ ना। मोक्ष भी जिनको होता है वो आत्माएं सात राज्य ऊपर रहती हैं, लोकाग में रहती हैं, वो भी हमें दिखती हैं क्या? नहीं दिखती हैं। उनका भी विश्वास कीजिए। इसलिए आचार्य कहते हैं तत्वों का श्रद्धान करो, ये हमारे मतलब के हैं, ये हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी हैं। आइएगा भैया जी। भैया जी, जो संवर है तो संवर क्या कहलाता, मतलब क्या उसका वो रोल रहता है? बोल देते हैं। आप कह रहे हैं संवर का रोल क्या होता है? इसका उच्चारण है संवर तत्व, है ना। इसका मतलब क्या है? संवर मतलब होता है रोकना। किसको रोकना? तो जो आत्मा में कर्म आ रहे हैं, आते हुए कर्मों को रोकना संवर कहलाता है। आप बोलेंगे हम आते हुए कर्मों को कैसे रोकेंगे? जब हम पाप कर्मों से बचेंगे, जब हम पापों का त्याग करेंगे, जब कषायों को छोड़ेंगे, जब क्रोध आदि कषाय और मंद होंगी, जब हम हिंसादि 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करेंगे, तो बहुत सारे आते हुए कर्मों को हम रोक पाएंगे। तो कर्मों को रोकेंगे, उसी का नाम संवर है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं जिससे आप लोग हमारी बात को समझ पाएंगे। जैसे एक मुनि महाराज जी हैं, हमने कहा मुनि महाराज जी जीव हैं, वो आहार करने के लिए आपके चौके में पहुंच गए। घर क्या है? घर अजीब है, उद्गल है। तो जैसे ही मुनि महाराज जी घर में पहुंचे, रसोई घर में पहुंचे, वैसे हम सब उनके पीछे पीछे रसोई घर में अंदर प्रवेश कर गए। तो हम सब प्रवेश कर रहे हैं, ये क्या है? ये आश्रय है, ये है ना। आहार देने मिल तो नहीं रहा है, तो चौके में रुक गए। इसको बोलते हैं बंध, है ना। अब चौके में भीड़ बहुत हो गई, तो घर के मालिक कहते हैं
अब कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा, रुक जाइएगा। तो हमने आते हुए लोगों को रोक दिया, इसका नाम संवर है। अब जो लोग अंदर थे वो मुनि महाराज जी को आहार देते हैं, बाहर आ जाते हैं, आहार देते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो बंधे हुए कर्म छूट रहे हैं, इसका नाम क्या है? निर्जरा है। सारे कर्म छूट गए, मुनि महाराज जी अकेले बचे, मोक्ष हो गया। ये उदाहरण है, ये है ना। तो ऐसे करके 7 तत्वों का श्रद्धान किया जाता है। तो जो संवर तत्व है किसके पास है? ये होता है त्यागी व्रती जनों के पास, मुनि महाराजों के पास। क्यों? इन्होंने पापों का त्याग किया, है ना। जो असंयमी जीव हैं इन्होंने पापों का त्याग अभी नहीं किया, इसलिए बहुत सारे कर्मों का बंध करते हैं। जो मुनिराज हैं, प्रतिमाधारी हैं, वो असंयमी की अपेक्षा से कर्मों का बंध कम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा संवर उनके हो रहा है। स्वप्निल जी आए समझ में? जी भैया जी, समझ में आ गया। आइएगा, 5वां छंद है, उच्चारण करेंगे जी। बहुत बढ़िया। ऊपर की पंक्ति में अजीव तत्व की भूल है और नीचे की पंक्ति में आश्रव तत्व की भूल है। दोनों को अपन समझते हैं। कह रहे हैं तन उपजत, तन माने शरीर, उपजत माने उत्पन्न होते ही। तो शरीर की उत्पत्ति को अपनी, अपनी माने आत्मा की, उपज जान, शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति जानता है। और तन नसत, शरीर के नाश को आपको नाशमान, आत्मा का नाश मानता है। मतलब इस संसार में कोई धर्म ऐसे भी हैं जो कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंचभूत तत्वों से मिलकर के आत्मा बनी है। जैसे ही मरण होता है तो आत्मा पंच तत्व में विलीन हो जाती है। आपने सुना होगा ऐसा, अन्य धर्मों में कोई ऐसा कह देता है। आप बताइए उसका कहना सही है क्या? सही नहीं है। हम तो पढ़ते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के साथ में जो बैर रखते थे वो कमठ, वो कमठ को हम संबरदेव के रूप में भी जानते हैं, उसको कभी हम अजगर के रूप में भी जानते हैं, कभी हम नारकी के रूप में भी जानते हैं, कभी हम कमठ के रूप में भी जानते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो आत्मा तो नहीं मरी, नया नया शरीर मिलता रहा। ऐसे करके हम तो 24 तीर्थंकरों के बारे में जानते हैं। सबके 10 भव, 12 भव, 13 भव पिछले चले आए हैं, हमने सब सुना है। हमने सुना है कि श्रीमती और वज्रजंग, इन दोनों ने मिलकर के एक मुनराज को आहार दिया था। जो श्रीमती का जीव था वो राजा श्रेयांश बन गए थे, जो वज्रजंग थे वो आदिनाथ भगवान बन गए थे। अर्थात आत्मा तो नहीं मरी, शरीर बदलता रहता है। हमने माना जीव का भी मरण होता है, लेकिन वो जीव मरता नहीं है। मरता मीन्स ऐसे नहीं मरता है कि वो आत्मा का नाश ही हो जाए, अगला अगला भाव मिलता रहता है। तो अगर हमारी मान्यता ऐसी है कि शरीर की उत्पत्ति होने पर आत्मा उत्पन्न होती है और शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश हो जाता है, अगर ऐसी मान्यता है तो ये किस तत्व की भूल है? ये अजीव तत्व की भूल है। मतलब अजीव अर्थात पुद्गल। तो पुद्गल की अपेक्षा से हम कह सकते हैं, जो पुद्गल शब्द है ना, इसका अर्थ ही होता है
पुद गल, पुद गल, पुद माने पूरण, गल माने गलन। जो बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, उसका नाम पुद्गल है। तो शरीर की हम बात कर सकते हैं कि शरीर हमें नया नया मिलता रहता है, लेकिन आत्मा बार बार नई नई नहीं मिलती है। तो फिर आत्मा कैसी होती है आप समझिएगा। उदाहरण आपको देते हैं। जैसे जितनी भी वनस्पतियां होती हैं, फल सब्जियां होती हैं, उनके अंदर में बीज होते हैं, है ना। हर फल सब्जी अपनी संतान को लेकर के उत्पन्न होती है। तो उसकी जो संतति अर्थात परंपरा है वो हमेशा से चल रही है। ठीक हुआ ना। इसी प्रकार से आत्मा भी कर्मों के साथ बंधी हुई है। हम जितने कर्मों का फल भोग पाए तो भोग पाए, नहीं भोग पाए तो वे कर्म हमारे साथ अगले भाव में चले जाते हैं। वहां नए कर्म भी बनते हैं और पुराने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो जब तक सारे कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो सारे कर्मों को नष्ट करने में 4 गतियों में मनुष्य पर्याय ही है जहां हम सारे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। और उन कर्मों को नष्ट करने के लिए हमें पापों का त्याग करना होता है, मुनिराज जी बनना होता है, अपने शांत स्वरूप में जाना होता है, तब जाकर के सारे कर्म नष्ट हो पाएंगे। अच्छा, सारे कर्मों का नष्ट हो गया तो आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं? सारे कर्मों का क्षय होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। हमारा प्रश्न आपसे है, सारे कर्मों का नष्ट होने के बाद में जिन आत्माओं का अस्तित्व है उन आत्माओं की संख्या कितनी है? जी, पहले क्या बोला था? अनंत। अनंत मतलब तो कौन है अनंत? किनकी संख्या है? समझ गए ना। ये सीखने की बात है कि सारे कर्मों का क्षय होने के बाद में भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। और वो आत्मा कहाँ पर है? सिद्धालय में है। ऐसी आत्माएं कितनी हैं? ऐसी आत्माएं अनंतानंत है। हम पूजन करते हैं ना सिद्ध परमेष्ठियों की। जी, वो कहने का मतलब अनंतानंत। अभी आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा सीखने मिलेगा। अभी केवल इतना समझ लो, अनंतानंत। ठीक है। हमने क्या सीखा? ऊपर की पंक्ति में बताया है अजीव तत्व की भूल। अजीव तत्व की भूल क्या है? भूल ये है कि शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के नाश में आत्मा का नाश। ये भूल है। ये इस भूल में सुधार करना चाहिए। अर्थ स्पष्ट हो गया? आइएगा नीचे की पंक्ति। अब कह रहे हैं आश्रव तत्व। अब देखो, आश्रव क्या कहलाता है? कर्मों का आना। कर्म क्यों आते हैं? क्योंकि हम चिंतन करते हैं, हम अच्छे विचार करते हैं, हम बुरे विचार भी करते हैं, हम अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, कोई बुरे काम भी करते हैं। तो उस कारण से कर्मों का आना होता है। अब हमें पहले क्या करना होगा? पहले जो पाप कार्य हैं उनको छोड़ना होगा और पुण्य कार्यों में लगना होगा। और फिर धीरे धीरे उन पुण्य क्रियाओं से भी ऊपर होना होगा। ठीक है ना। जब पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचारों से हम ऊपर हो जाएंगे तभी योग से रहित होंगे। ठीक है। लेकिन ये जो कर्मों का आश्रय करता है ना, तो कर्मों का आश्रय कर रहा है, लेकिन भूल इसकी क्या है? तो भूल यहां बताई जा रही है। भूल ये है
रागादि, रागादि मतलब राग द्वेष आदि। तो रागादि प्रगट, प्रगट मतलब प्रत्यक्ष, सामने ही, रागादि प्रकट ये दुख दैन, दैन माने देने वाले हैं। राग द्वेष आदि कैसे हैं? राग द्वेष आदि प्रत्यक्ष में ही दुख देने वाले हैं। दुख कैसे देने वाले हैं? कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। वैसे जैसे वो 2-3 साल का बच्चा है और दादाजी ने उसको अपनी गोदी में ले लिया, है ना, डायपर पहना नहीं, तब सूसू कर दी उसने, अभी अभी छाती से चिपकाए थे उसको अभी, तो राग आदि, और उसमें गड़बड़ कर दिया तो अलग करो, रखो उसको, तो प्रत्यक्ष में ही कैसा है वो, तकलीफ देने वाला है वो। तो रागादि प्रकट प्रत्यक्ष में ही दुख देने वाले हैं। मतलब रागादिक परिणाम हमें दुख ही देते हैं, दुख ही देते हैं। मतलब हमें क्या है, हमें लोग अच्छे लगते हैं, हमें पैसा अच्छा लगता है, घर परिवार अच्छा लगता है, अच्छी गाड़ियां अच्छी लगती हैं, अच्छे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये चीजें क्या हैं, अच्छी तो लग रही हैं, कि ये सारी चीजें प्रत्यक्ष में ही दुख देने वाली होती है। तो राग आदि प्रकटिए दुख देन। आपसे कहा था 7:30 बजे आ जाइएगा, घूमने जाना है, लेट हो गए आने में। तो घूमने जाना है, आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, लेट हो गए, तो गुस्सा आती है। तो जो अटैचमेंट है वो प्रत्यक्ष में ही हमारे लिए दुख देता है ना, न राग होता ना दुख होता। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो आज का मानव है ना, तो वास्तव में हमें वस्तु से राग नहीं है, हमें राग से राग है। जैसे आपके पास में 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए आप लेके चल रहे हैं अपने साथ में, आपको किससे राग है? 100 रुपए से राग है। अब क्या हुआ, फोन आया आइसक्रीम लेके आ जाइएगा, ठीक। अगर 100 रुपए से राग होता तो खर्च करते क्या? नहीं करते। हमने क्या किया, 100 रुपए दुकानदार को दिए, दूल्हा वाले को, आइसक्रीम उससे ले ली। अब राग किससे हो गया? आइसक्रीम से हो गया। अब जल्दी लेके चलो, जल्दी पिघल ना जाए कहीं, है ना, तो लेके जा रहे फटाफट। अब घर में गए, थोड़ा सा उसको खिलाई, थोड़ी हमने ली, कपड़े में गिर गई वो। अगर आइसक्रीम से राग होता तो खाई क्यों फिर आपने उसको? तो वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में हमें राग करना ही अच्छा लगता है, और वो राग ही हमारे लिए दुख का कारण बनता है। तो राग आदि प्रकट ये दुख देन, दुख को देने वाले हैं। तिन्ही को सेवत, हम क्या करते हैं, जो चीज हमें दुख देने वाली है, हम बार 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 तिन्ही को सेवत, मतलब उसी की सेवा करते हैं, उसी का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? रागादिक को ही बढ़ाते रहते हैं, उसी को और बढ़ाते रहते हैं। तो तिन्ही को सेवक और गिनत चैन, चैन मतलब सुखी, गिनत माने मानते हैं, अपने आप को सुखी मानते हैं। राग द्वेष आदि प्रत्यक्ष में ही दुख देने वाले हैं, हम उन रागादिक का ही सेवन करते हैं, उन्हीं को बढ़ाते हैं और अपने आप को सुखी मानते हैं। हुआ क्या, एक मुनिराज जी के पास में एक माँ पहुंची अपने 2 बच्चों को लेकर के। कहती है, हमारा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, हमारी बात मानता है, हम जैसा कहते हैं ना वैसा करता है, बहुत अच्छा लगता हमको। हमारा दूसरा बेटा है ना, हमारी बात नहीं मानता, है ना, हम कहते हैं उठो बेटा तो सोता रहता है, हम कहते हैं पढ़ो बेटा तो मोबाइल देखता रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं मेरा बेटा। तो महाराज ने कहा क्या चाहती हो? तो बोले कि वो भी अच्छा हो जाए। तो महाराज ने पूछा
बड़े बेटे से क्या है? राग है, छोटे से द्वेष है। तो महाराज ने कहा राग अच्छा कि द्वेष अच्छा? राग अच्छा कि द्वेष अच्छा? तो कहने का मतलब क्या, ना तो राग अच्छा है ना ही द्वेष अच्छा है। छोड़ना किसको है? दोनों को ही छोड़ना है। इसलिए जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है वहां राग रहता है, जहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वहां पर द्वेष हो जाता है। ये दोनों चीजें कर्माश्रय कराने वाली हैं। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं और कर्माश्रय करते रहते हैं, ये हमारी भूल है। सही चीज क्या है? सही चीज ये है, हम जहां जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं अपने पास कर्तव्य बोध होना चाहिए। हमारी जो ड्यूटी है, हमारे जो काम हैं, उन काम को हम करेंगे, बाकी अपना समय धर्म में लगाएंगे। ठीक है ना? तभी हम आश्रय से बच पाएंगे और आश्रय का सही श्रद्धान कर पाएंगे। फिर देखो, राग आदि, राग द्वेष आदि प्रगट प्रत्यक्ष में ये दुख देन, ये दुख को देने वाले हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? तिन्हीं को सेवक, उन राग आदि की ही सेवा करते हैं, सेवन करते हैं और गिनत चैन अपने आप को सुखी मानते हैं। कितने तत्व की भूल हो गई? तीन की हो गई। जीव की हो गई, अजीव की हो गई, आश्रय की हो गई। आइएगा, अब आएगा चौथा तत्व और पांचवा तत्व। चौथा और पांचवा दो तत्व आपके सामने आएंगे, उच्चारण करते हैं। कह रहे हैं बंध तत्व और संबर तत्व। बंध क्या कहलाता है? बंध कहलाता है आत्मा के प्रदेश और कर्मों के प्रदेश का एक में एक संबंध हो जाना, उसका नाम बंध है। जैसे उदाहरण के लिए सामने दीवाल है, उस दीवाल पे अभी अभी ऑयल पेंट किया है आपने, और है तो धूल लेकर के उस दीवाल पे फेंकी, तो क्या होगा? धूल का दीवाल पे चिपक जाएगी। ठीक है ना? अगर दीवाल पे पानी है और धूल फेंकी तो भी चिपकेगी, लेकिन जल्दी गिर जाएगी। और अगर दीवार एकदम साफ सुथरी चिकनी दीवार बिल्कुल है और धूल फेंकेंगे तो टच करेगी और गिर जाएगी, उसमें चिपकेगी नहीं। तो वैसे ही अभी हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा कषाय रूपी ऑयल पेंट से गीली है। बात समझ रहे हैं ना? कषाय रूपी ऑयल पेंट से गीली है, तो उसमें कर्म रूपी धूल आती है तो चिपक जाती है, उसको बोलते हैं बंध। बंध क्या हुआ? जैसे दूध और पानी, इन दोनों को मिला दिया, तो वैसे ही आत्मा के साथ में कर्म बंधे हुए हैं। किसकी तरह? दूध पानी की तरह। अगर कोई आपसे पूछे दूध में पानी कब से है, क्या उत्तर देंगे? हमेशा से, है ना? दूध में पानी कब से है? हमेशा से है। वैसे ही आत्मा के साथ में कर्म लगे हुए हैं। कब से लगे हुए हैं? हमेशा से लगे हुए हैं। हम क्या करते हैं? दूध में और पानी मिला देते हैं। वैसे ही हम संसार में रहते हुए और कर्मों को बांधते रहते हैं। ठीक हुआ ना? तो हमारा संसार बढ़ता रहता है। हम जितने कर्म बांधेंगे, उन कर्मों को नष्ट करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी।
ऐसा कह सकते हैं ना कि आप दूध लाए और एक गिलास पानी डाल दिया, अब उस किसी ने कह दिया इसका खोआ बनाइए, बन सकता कि नहीं बन सकता? लेकिन मेहनत ज्यादा पड़ेगी ना, टाइम ज्यादा लगेगा। उसी प्रकार से कर्म ज्यादा बन जाएंगे तो तपस्या ज्यादा करनी पड़ेगी, ये कहना चाहते थे आपसे, है ना। लेकिन दूध पानी कब से मिले हैं? हमेशा से मिले हैं। आत्मा के साथ कर्म कब से लगे हैं? हमेशा से लगे हैं, है ना। नवीन कर्म बांधेंगे तो तपस्या ज्यादा करनी पड़ेगी, और कर्म बंधे और साथ साथ में प्रायश्चित होता गया तो कर्मों की निर्जरा होती रहेगी, है ना। भरत चक्रवर्ती ने कर्मों का बंध कम किया था, इसलिए मुनि महाराज जी बन करके अंतर मुहूर्त में सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। आदिनाथ भगवान जी को कर्म ज्यादा बंधे थे, उनको मुनिराज जी बनकर तपस्या करनी पड़ी। कितने समय तक? 1000 वर्ष तक, तब उन्हें केवल ज्ञान हुआ। बात समझ रहे हैं हमारी आप लोग ना? तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कर्म बंध की। तो कर्म बंधन की भूल क्या है? तो यहाँ बता रहे हैं, स्वरूप नहीं बता रहे, अब भूल बता रहे हैं आपके लिए कि कर्म बंध की भूल क्या है, बंध तत्व की भूल क्या है। शुभ अशुभ बंध के फल मझार। मझार मतलब मैं, आपको याद होगा। शुभ अशुभ बंध के फल में, अर्थात शुभ बंध के फल में और अशुभ बंध के फल में हम क्या करते हैं? रति अरति करे। शुभ बंध का जो शुभ बंध हुआ था ना, उसका जब उदय आता है ना तो हम रति करते हैं। रति मतलब हमें अच्छा लगता है। पुण्य के उदय में कैसा अच्छा लगता है? पुण्य के उदय में कैसा लगता है और पाप के उदय में बुरा लगता है। मतलब साता के उदय में हम अपने आप को बहुत सुखी मानते हैं, असाता के उदय में दुखी मानते हैं। मानते नहीं, होते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? शुभ कर्म के बंध के फल में रति करता है, अशुभ कर्म के बंध के फल में अरति करता है। क्या करके? निज पद विसार। निज पद अर्थात अपने स्वरूप को विसार माने भूल करके। गांव में बोलते थे ना, क्या बिसर गए, मतलब भूल गए। आपसे कहा था कि सामान लेकर आना, आप बिसर गए, मतलब भूल गए। तो वैसे ही निज पद विसार, अपने स्वरूप को भूल करके। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है, हमें अनुकूलताओं में अच्छा लगता है, प्रतिकूलताओं में बुरा लगता है। आचार्य कहते हैं दोनों में समभाव होना चाहिए। अनुकूलता में भी ठीक है, कोई बात नहीं, प्रतिकूलता में भी ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब दोनों ही समय समय पर टल जाएंगे। पुण्य का उदय है वो भी स्थायी नहीं है, पाप का उदय है वो भी स्थायी नहीं है। सुख दुख की तरह है ना। सूर्योदय होता है तो अस्त भी होता है, फिर कल फिर उदय होगा फिर उसका। तो वो चीज अगर उतनी समता रहे ना व्यक्ति के अंदर में, तो वो हर्ष विषाद कम करता है। इतनी समता नहीं है हमारे अंदर में, इसलिए पुण्य के उदय में एकदम प्रसन्न चित्त रहते हैं, पाप के उदय में परेशान और दुखी रहते हैं। एक प्रसंग सुना होगा आपने, छोटा सा प्रसंग है। वो राजा अपने यात्रियों के सबके साथ में एक गांव में पहुंचा, तो गांव के सरपंच के यहाँ रुका और सरपंच के लिए उसने, सरपंच ने सेवा करी तो सरपंच को उसने एक घोड़ा इनाम में दे दिया। आगे बढ़ गया राजा और घूम करके अपने घर पहुंच गया राजमहल में। वो जो घोड़ा था, वो सरपंच का बेटा घोड़े पे बैठ करके सुबह सुबह घूमने चला गया। हुआ क्या था, जब घोड़ा पहुंचा ना उसके यहाँ पर, सरपंच के यहाँ, तो गांव वाले पहुंच गए।
कि बहुत अच्छा हुआ, आपको घोड़ा इनाम में मिला है। लेकिन जो सरपंच था वो कहता कोई बात नहीं, मिला तो मिला। अगले दिन क्या हुआ, वो घोड़ा लेके जा रहा था बेटा उसका, गिर पड़ा, पैर की हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़ गया। फिर पहुंच गए लोग, बहुत बुरा हुआ, ना घोड़ा आता, ना बैठता, ना पैर टूटता। जो सरपंच था वो शांत रहा, कुछ नहीं मेरा, चलो कोई बात नहीं। अगले दिन क्या हुआ, जो राजा था ना, राजा ने आदेश दिया, आपके जितने युवा लोग हैं ना, सबको आ जाइए, सब आ जाइए हमारे यहाँ पर। पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, तो उस पर अपन को मारने जाना है। सारे युवा चले गए, सरपंच का बेटा क्यों नहीं गया? छुट गया था। तो अब बताइए आप, पैर टूटना अच्छा कि बुरा? अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। तो वो मतलब है ना, सरपंच कैसा था, हर परिस्थिति में समता था, वो साम भाव रखता था। वो चीज सिखाई जा रही है यहाँ पर कि पुण्य के उदय में बहुत हर्षित मत होइए, पाप के उदय में दुखी मत होइए। जो ऐसा कर रहा है वो कैसा है, निज पद विसार, अपने स्वरूप को भूला हुआ है। ठीक है, पे कहते हैं आत्म हित हेतु, हेतु मतलब कारण, है ना। आत्म हित, हित माने कल्याण, तो आत्मा के कल्याण में कारण क्या है, विराग ज्ञान। विराग मतलब वैराग्य, वैराग्य और ज्ञान, इससे आत्मा का कल्याण होता है। आप कहते हैं ना, मुनि महाराज जी आपको वैराग्य कैसे आया, मुनि महाराज जी आपको इतना धर्म का ज्ञान कैसे हो गया? तो वैराग और ज्ञान साधु के लिए क्या है, ये संबर का कारण है। ठीक है ना। तो आत्महित हेतु, आत्मा के कल्याण में कारण वैराग और ज्ञान है। लेकिन जो सामान्य संसारी प्राणी हैं उनसे कहा जाए स्वाध्याय करो, मन नहीं लगता, वेद विज्ञान करो, मन नहीं लगता। थोड़ा वैराग्य आना चाहिए, किससे, शरीर से, संसार से, भोगों से वैराग्य आना चाहिए। क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये हमारा काम थोड़ी वैरागी वाला, तो साधु वैरागी होते हैं, अपन तो भोगी हैं। तो हमें क्या अच्छा लगता है, हमें भोग भोगना अच्छा लगता है, संसार की चीजें अच्छी लगती हैं, वैराग और ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। तो वैराग और ज्ञान के बिना कर्मों का संबर नहीं हो पाएगा। और वैराग ज्ञान कैसे लगते हैं, तय लखें आपको कष्ट। आत्मा के कल्याण में कारण वैराग और ज्ञान है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों को वैराग और ज्ञान कष्टदायी लगते हैं। ते लखें आपको कष्टदान, उनमें उसको कष्ट ही दिखाई पड़ता है, कष्ट ही मानता है, किसमें, वैराग और ज्ञान में। आए समझ में? जी, जैसे आपने बोला कि आदिनाथ भगवान ने तपस्या करके अपने कर्मों की निर्जरा की थी, अपन लोग जिस मनुष्यवृत्ति में रह के कैसे कर्मों की निर्जरा करें? क्या है ना, जैसे अभी अभी व्रती तो है नहीं है, अभी तो अब व्रतीय भी हैं। तो अपनी स्थिति क्या है कि जब हम मंदिर में हैं, या कभी आप जाप दे रहे हैं, कभी धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उस समय तो थोड़े कर्मों की निर्जरा होती है ना। इसके अलावा जो हमारी और दिनचर्या है, भोजन बनाने से लेकर के, घर का काम करने से लेकर के, बच्चों के साथ बात व्यवहार होता है, आना जाना होता है, तो यहाँ पर हमारी प्रवृत्ति अहिंसक होती है क्या, है ना। हमारी प्रवृत्ति जितनी अहिंसक होगी उतना हम पुण्य बांधेंगे और कर्मों की निर्जरा करेंगे। और हमारी प्रवृत्ति हिंसक होगी तो कर्म बांधेंगे
और साथ साथ संसार बढ़ेगा अपना। तो मुख्य रूप से अहिंसा पर ध्यान दिया जाता है, पहला। दूसरा ये है, अपनी स्थिति कैसी है? अपनी स्थिति किसी हाथी की तरह है। हाथी कैसा है? तालाब के पास जाता है, सूंड में पानी भरता है, ऊपर डालता है, अपने आप को साफ कर लेता है। वही हाथी तालाब के पास से निकल करके रास्ते में चलता है, धूल पड़ी रहती है, धूल को उठाया उसने, सिर पे डाल लिया, फिर गंदा हो गया। अपन ऐसे थोड़े निर्जरा करते तो हैं, लेकिन बाद में फिर कर्मों का बंद कर लेते हैं। लेकिन जो त्यागी व्रती होते हैं, वो घर में हो या मंदिर में हो, है ना, कहीं पर भी हो, उनकी स्थिति मतलब हमारी आपकी अपेक्षा से विवेकपूर्ण होती है। बात समझ रहे हैं ना? तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे आप माला फेरते हैं, तो माला फेरते समय चिंतन करना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारे द्वारा जो गलतियां हुई हैं वो सारी गलतियां क्षम्य हो, है ना। हम 108 बार मंत्र जाप कर रहे हैं, 108 प्रकार से कोई दोष लगा हो तो मिथ्या हो जाए। जैसे आपने ये चीज बोली अपन ने, अब जैसे जाप करना, हाँ जी। उस टाइम पे क्या चिंतन? वो चिंतन देखो, चिंतन अनेक प्रकार का संभव है, लेकिन साथ साथ में ये भी चिंतन हमें कर लेना चाहिए कि हमारे द्वारा जो आज गलतियां हुई हैं, जो हमारे द्वारा गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की हे प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। जैसे आप आलोचना पाठ पढ़ते हैं, उसमें भावना भानी चाहिए। तो जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो आत्म कल्याणकारी हों और साथ साथ में हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाली हों, ये भावना रखनी चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि।